तो हाँ जी, आपका नाम आशीष है और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की, राशि आपकी मेष है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने कुछ सवाल लिख के भेजे हैं कि आपको चिंता होती है, मानसिक चिंता होती है, और इसके अलावा कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से रत्न धारण करने चाहिए, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, ये आपने जानना है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वें घर से आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है। उम्र का जो घर है वो कुंडली में 8वां घर होता है। 8वें घर से देखी जाती है उम्र, और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालिक इसका बना शुक्र। तो आपकी अगर उम्र देखनी है हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है, हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। वैसे आपने मुझे बता रखा था आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको ज्योतिष की नॉलेज है, जो कि एक अच्छी बात है मुझे, क्योंकि समझाने में आपको आसानी होगी। अब देखो जी सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पहले यहाँ पे एक बात समझो, ये ग्रह अच्छे बुरे फल होते क्यों हैं, देते क्यों हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं अगर उच्च के बैठे हों। अभी 3 कंडीशनों में ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। अब 2 ग्रह आपके नीच के बैठे हैं, मंगल नीच का है, शनि नीच का है, तो जहर सी बात है नीच के बैठे आपको बुरे फल देंगे। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। या कुंडली में ये छठा, 8वां, 12वां घर, इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब आपके देखो जी अगर मैं आपको समझाऊँ तो मेरे हिसाब से आपका एक तो सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, ये 3 ग्रह तो हैं अच्छे। राहु केतु आपके मुझे खराब लगे हैं, कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देंगे राहु केतु। क्यों? क्योंकि कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्वदोष, इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, ये सभी ग्रह इस साइड में है राहु केतु के। और बाकी गुरु आपको रले मिले फल देगा, शनि आपको क्योंकि नीच का है बुरे फल ज़्यादा देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। चंद्रमा आपका अच्छा है। तो अब होगा क्या, जो अगर आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे। जैसे मान लो आपका सूर्य मैंने अच्छा बोला है, तो सूर्य आपको हमेशा जीवन भर भाई अच्छे फल देगा, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। ऐसे ही जो आपके और भी अगर अच्छे हैं बुध शुक्र, ये भी अच्छे फल देंगे। बाकी जो अगर आपके खराब, जैसे शनि खराब है, नीच का है, तो शनि क्या करेगा, खराब फल देगा, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, दशा में। जैसे मैंने आपको बोला शनि खराब है, खराब फल देगा, लेकिन शनि आपको खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब शनि की दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही राहु आपका मुझे खराब लगा है। राहु वैसे तो आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल अपनी दशा में देगा, उस समय इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। आज भी खराब फल दे रहा है, आज भी राहु का आपके ऊपर असर है, इतना है। सभी ग्रहों को देखो जी आज भी आपके ऊपर असर है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा आपके ऊपर अगर असर है वो है सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की चली हुई आपके ऊपर महादशा, ये आपको पता भी होगा, ये 22 में चली है और 28 में ख़त्म होगी, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में अभी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है इस सूर्य ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। एक होती है अंतरदशा, वो चल रही है गुरु ग्रह की। ये छठा महीना 24 से चली हुई है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, और ये चौथा महीना 25 में ख़त्म होगी।
तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर असर जो है बड़ा सूर्य का है, दूसरा असर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का। लेकिन मैं फिर बोलूँगा भाई असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर आपके ऊपर सूर्य ग्रह का है। अब देखो जी, सबसे पहले आपके मैं इस राहु केतु की बात करूँगा कि ये ग्रह मुझे, क्योंकि राहु केतु आपके, मैंने जैसे बोला कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं और काल सर्पदोष को अच्छा नहीं माना गया। और जब काल सर्पदोष बनता है उन ग्रहों की हानि ज़्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठते हैं। जैसे आपका केतु 5वें घर में बैठे है तो ये 5वें घर की हानि करेगा, और राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, 11वें घर की हानि कर देगा। अब 11वां घर किसका है? 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, आपकी जो इनकम है आमदनी वो कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी है, काम काज से लाभ होगा या नहीं। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, मित्रों को सुख हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने भी समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर को देखना है और घर का मालक देखना है। अब 11वें घर में क्या लिखा है? 5, 5 है सिंह राशि, मालक इसका सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य तो आपका अच्छा है, मतलब सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन देखो जी 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं है। राहु आपका 2 कारणों से मुझे ख़राब लगा है। पहला कारण ख़राब होने का, राहु कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठा है, इसकी वजह से ख़राब है। और दूसरा कारण, राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, ये है सूर्य का घर, और राहु जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठे, इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा? एक तो राहु सबसे खराब फल आपके 11वें घर की हानि कर देगा। 11वां घर है इनकम का, आमदनी का। आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई लाइफ में, इनकम कम होना या इनकम, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा आएगी उस समय आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। काम की लाभ का घर है, काम काज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। आपका जो काम धंधा है उसमें आपको घाटा हो सकता है, चलता चलता व्यापार बंद करा देना, हानि हो जाना काम काज में, काम काज रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा कर देगा। ये बड़े भाई बहनों का घर है, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी घर है, मित्रों को लेकर दिक्कतें आना। और भी देखो जी हज़ारों चीज़ें हैं जो 11वें घर से, सभी जो घर हैं इनसे हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, राहु 11वें घर में लेफ्ट कान में भी दिक्कत पैदा करता है। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी इसकी दशा आपकी आएगी। अब इसकी दशा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी देखो ये बड़ी दशा आपकी चलेगी 45 में चलेगी और 63 में ख़त्म होगी। इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी, काम काज वाली दिक्कतें। ये छोटी दशा भी जब आएगी, छोटी दशा आपकी अभी निकली है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना। ये चली थी 7 महीना 23 में चली थी और 6वां महीना 24 में ख़त्म हुई है, आप चाहे नोट कर भी लेना। ये जो साल था आपका, ये 1 साल की दशा थी, 7 महीना 23 से लेके 6वां महीना 24 तक। इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, खासकर काम काज के मामले में, और भी दिक्कतें आई होंगी। तो जब भी ये दशा आएगी, अभी देखो अभी बड़ी दशा किसकी है? सूर्य की। छोटी दशा आपकी चल रही है गुरु की। एक तीसरी दशा भी होती है, वो चल रही है राहु की। यहाँ पे देखो ये 27/2/25 मतलब आज ही चली है, क्योंकि आज 27 तारीख है और ये 12/4/25 में ख़त्म होगी। मतलब अभी भी आज से भी आपकी देखो जी राहु की तीसरी दशा शुरू हो चुकी है। अभी भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, 1-2 महीना काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब जब भी ये दशा आएगी, चाहे छोटी है बड़ी है, ये दिक्कतें पैदा करेगा। और इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पड़ेगी यहाँ पे दृष्टि, तीसरे घर यहाँ पे नीच राशि है, साथ में यहाँ पे 5वें घर के ऊपर संतान संबंधी चिंता, 7वें घर को देखेगा पत्नी घर को, पत्नी वाली दिक्कतें। तो भाई राहु का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर राहु सही होगा तभी आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और वैसे भी जो काल सर्पदोष होता है ये बंदे को लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियाँ। अब इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये दोष कौन सा है। क्योंकि राहु बैठा है 11वें घर में, केतु है 5वें घर में, तो यहाँ पे आपका ये बना है ये, क्योंकि राहु आपका विषधर बना है, विषधर नामक। जब राहु 11वें घर में हो, केतु, ये पढ़ लेना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये सभी चीज़ आपके साथ वैसे लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें इसमें लागू जरूर होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, बाद में एक बुक की और आपको मैं मदद दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है विषधर, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, बाद में आप पढ़ लेना क्या लिख रखा है। फिर मैं बोलूँगा सभी चीज़ें भाई लागू नहीं होती। अब क्योंकि जो काल सर्पदोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बने हैं, तो राहु तो आपके करेगा 11वें घर की हानि। अब केतु जो है ये 5वें घर में बैठे, 5वें घर की हानि करेगा। और 5वां घर है संतान का घर, संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई आप कितनी करेंगे, बुद्धि का भी आप कितने बुद्धिमान होंगे। और वही बात फिर आ गई, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा, और वो भी नीच का है। शनि भी दिखा रहा है कि संतान संबंधी को उनको चिंता आएगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। अब 5वें घर में जो केतु है,
केतु वैसे तो यहाँ पे बैठा है शनि घर में, मित्र राशि है, लेकिन देखो जी मैंने क्या बोला है, अगर काल सदोष ना होता फिर भी चलो केतु अच्छे फल दे देता, लेकिन अब काल सदोष बना है, इसकी वजह से केतु भी पाँचवें घर को खराब करेगा। अब क्या खराब करेगा, पाँचवा ग्रह है संतान का, तो केतु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये संतान वाली दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। केतु मुझे लग रहा है आपको एक तो आपकी पत्नी का वार वार गर्भपात कराएगा, 1 2 3 बार गर्भपात हो सकता है, संभावना है काफ़ी। या आपके लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देगा, पुत्र आपके होगा नहीं, या पुत्र होगा देरी से होगा, या संतान बीमार होगी, कोई ना कोई केतु संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पाँचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा, और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अब देखो जी मैंने फिर मैं बता दूं, राहु केतु जो बने हैं बैठे हैं ये उन घरों की हानि करेंगे जिन घरों में बैठे हैं, दिक्कतें हमेशा देंगे, लेकिन दशा में इनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बाकी आपका देखो जी इस पाँचवें घर में जो 11 लिखा माल शनि, अब इसकी भी बात करता हूँ। तो शनि चंद्रमा आपके बैठे हैं सातवें घर में। अब सातवां घर किसका है पहले वो समझो, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर है। अगर हमने आपकी मान लो पत्नी देखनी है कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक कौन बना, मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल को देखने का मतलब ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और मंगल के अलावा पत्नी के घर में आके चंद्रमा और शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शनि की बात करेंगे। तो शनि जहाँ बैठा वो है सातवां घर, और वहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का बैठा है भाई। और ये आपको मैंने पहले बता दिया नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो शनि सातवें घर में नीच का बैठा है, तो सातवें घर को शनि करेगा खराब, सातवें घर की हानि कर देगा। और सातवां घर किसका है, पत्नी का घर। तो शनि आपको भाई पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। ये पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, वैसे दोनों चीज़ें होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, बीमार भी होगी पत्नी। और ख़ासकर ये दिक्कतें शनि की दशा में बढ़ जाएंगी। और भी साथ में अगर डेली की इनकम का है उसको लेकर दिक्कतें आना, साथ में अगर से साझेदारी काम देखे जाते, पार्टनरशिप में काम करो वहाँ पे दिक्कतें आना। और शनि जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बैठा इस घर में है, लेकिन शनि के अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, और ये पाँचवा घर। चौथा पाँचवा इन घरों का मालक है शनि, क्योंकि चौथे घर में देखो 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालक शनि। और चौथा घर होता है कुंडली में माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से। और चौथे घर का मालक शनि नीच का है, तो शनि की वजह से आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन संबंधी दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और शनि इस पाँचवें घर का मालक है, जहाँ के भी 11 लिखा मालक शनि। पाँचवें घर पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और शनि पाँचवें घर प्रेम का है, प्रेम विवाह कर बैठा है, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है शनि कि आपका प्रेम विवाह होगा, काफ़ी चांस हैं। या अगर होगा भी किसी अदर कास्ट की लड़की से हो सकता है विवाह, प्रेम विवाह। या तो प्रेम विवाह के वैसे काफ़ी योग हैं, दूसरी जाति की लड़की से होना, या वो लड़की हो सकता है उम्र में बड़ी हो या छोटी हो। और शनि वैसे प्रेम विवाह तो आपका करा देगा, लेकिन अगर विवाह हो भी गया आपकी भाई दिक्कतें जरूर आएंगी पत्नी को लेके, जैसे मैंने बताया है, जहाँ तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बीमार होना, कोई दिक्कतें आती हैं पत्नी वाली। अब शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी यहाँ पे पड़ेगी दृष्टि 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, इस घर का वैसे अच्छा घर देगा। और 7वीं दृष्टि पड़ रही पहले घर के ऊपर, पहले घर में है उच्च राशि, पहले घर का बहुत अच्छा करेगा। और पहला घर आपका है शरीर, जैसे 7वां घर पत्नी का घर है और पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में 7 लिखा मालक शुक्र भी देखना है, शुक्र भी अच्छा है। और पहले घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, तो शनि की ये उच्च राशि, शनि पहले घर का अच्छा कर देगा। आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। पत्नी के लिए अच्छा नहीं है भाई, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपके लिए अच्छा है, मतलब आप जो हैं पत्नी से कई गुना अच्छे होंगे, समझदार होंगे, गुणी होंगे, पत्नी ज़्यादा हो सके इतनी ना हो। अब सवाल है कि शनि के लिए क्या किया जाए। और साथ में चंद्रमा के भी बैठा है, विष दोष भी थोड़ा सा बना है, जैसे आपने बता भी रखा था। इसका नुकसान ये होता है, ये पत्नी घर में बैठे हैं तो पत्नी को मानसिक चिंता होगी, क्योंकि पत्नी घर में आके बैठे हैं, और पत्नी गुस्से वाली भी होगी आपकी। अब यहाँ पे भाई शनि के उपाय ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज भी इसका आपके ऊपर असर है, लेकिन दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें दिक्कतें क्या आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान वाली दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, हेल्थ ख़राब होना, क्योंकि मेष राशि में सर मस्तक देखा जाता है, मस्तक में दर्द होना, सर में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब शनि के जो उपाय हैं ये क्या क्या उपाय हैं। तो शनि का जो पहला उपाय है, आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। दूसरा उपाय है
शनि कवच का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है शनि का दान किया करो। दान क्या करता है, पावर कम करता है, 9 को 0 कर देगा, शांत कर देगा इसको। और शनि का दान होता है क्या, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो ये 3 उपाय फिलहाल कर लो। शनि के मंदिर जाना है, शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, रोजाना पढ़ना है भाई, इसको अभी अभी शुरू कर देना शनिवार से, लाइफ टाइम के लिए पढ़ सकते हो। और शनि का दान किया करो शनिवार को। और वैसे और भी काफ़ी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको और भी कुछ उपाय बताने, फिर उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे। एक उपाय वैसे और लिख लो इसका, वो है आप शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो रात के समय, या इसको सुन लिया करो। 2 पाठ है, शनि कवच शनि चालीसा, रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। काला शनि का रंग है काला, काले कपड़े कम यूज़ किया करो, खासकर शनिवार को मत पहना करो। नीलम कभी भूल के धारण मत करना। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। जैसे आपने बोला आप मंगल का मंगल कर सकते हैं, देखो रत्न ये मंगल आपका खराब है तो मंगल के बुरे फल बढ़ जाएंगे। और आपने बोला था नमाज कुंडली में भी वो ऐसे, भाई वो नमाज कुंडली खाली विवाह के लिए होती है। मैंने देखा अभी ऐसे जोड़ रहे हैं कि भाई नमाज कुंडली में उच्च का है तो यहाँ पे नीच का है, वो ये हो चुका है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं। भाई नमाज कुंडली विवाह के लिए होती है। ये देखो सभी अलग अलग कुंडलियाँ हैं, जैसे ये नमाज कुंडली है, ये जीवन साथी के लिए, पत्नी के लिए होती है, पति पत्नी के लिए। सभी चार्ट हैं, ये देखो ये चतुराज कुंडली है, शतमाज कुंडली संतान के लिए होती है। देखो ऐसे एक साथ सभी कुंडलियों के साथ नहीं जोड़ा जाता। ये दशमाश कुंडली लग होती है काम काज के लिए, ब्रिक मतलब अगर देखो अब आपकी कुंडली में पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं कि आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, क्योंकि साथ में घर में शनि नीच का है, साथ में घर का माल मंगल नीच का है। अब अगर ब्रिक्की में देखना है फिर मुझे नमाज कुंडली देखनी पड़ेगी। और नमाज कुंडली में फिर बोलूँगा समझ लो कि नमाज कुंडली सिर्फ विवाह के लिए देखी जाती है, उसका कोई दूसरा मकसद और नहीं है, खाली विवाह के लिए देखनी है। और उसमें भी 7वां घर ही देखना है। ऐसे ही अगर मान लो आपकी काम काज देखना, आपका 10वां घर देखा जाएगा। और दशमाश कुंडली में ब्रिक्की में देखना पड़ेगा। संतान के लिए 5वां घर देखना पड़ेगा। सप्तमाश कुंडली जो होती है उसको ब्रिक्की में देखना पड़ेगा। तो अब देखो जो आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था 7वें घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि तो ये दिखा रहे कि पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। और पत्नी घर का मालिक मंगल, अगर उसकी मैं बात करूँ, ये भी आपका बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, मार्केश भी है कुंडली में मंगल। अब मंगल जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो अब 10वें घर में देखो जी 4 ग्रह बैठे हैं। अब 10वां घर पहले समझो किसका होता है, 10वें घर से काम काज देखा जाता है, जो आप काम काज करेंगे, पिता का सुख भी देखा जाएगा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला बताया था कि घर का देखना है मालक, 10वें घर में लिखा है 4, कर्क राशि, मालक, चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं, चारों को भी देखना पड़ेगा। अब चारों में पहले मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल आपका है खराब, क्योंकि मंगल जहाँ बैठे 10वें घर में, वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठा है, तो नीच का है तो इसकी वजह से खराब है। अब ये मंगल देखो जी 10वें घर में नीच का बैठे, तो 10वें घर को ज़्यादा खराब कर देगा। 10वां घर काम काज का है, मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता वाली दिक्कतें। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का, मान हानि। और खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और मंगल जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और मालक किस घर का है, मंगल इस घर का मालक। मंगल इस कुंडली में एक तो 7वें घर का मालक है और दूसरे घर का। 7वां घर है पत्नी का घर, क्योंकि 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल नीच का है। पत्नी घर का मालक भाई मंगल नीच का बैठा, पत्नी वाली भी दिक्कतें आपको देगा। ये दिक्कतें क्या आएंगी, लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या पत्नी का बीमार होना, कोई दिक्कतें तो आएंगी। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का, खासकर धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी। और दूसरे घर में 8 लिखा मालक मंगल नीच का बैठा है। धन का मालक नीच का बैठा है तो धन संबंधी दिक्कतें देगा, धनहीन योग बना है। खासकर धन की हानि होना, धन खर्च होना। और खासकर ये मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी सूर्य की बड़ी दशा, उसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, फिर आएगी मंगल की दशा। जब मंगल की दशा आएगी आपकी, उस समय ये दिक्कतें आएंगी। जैसे ये देखो मंगल की दशा आपकी चलेगी 38 में, चलेगी 45 तक। इसमें आपकी पत्नी वाली भी दिक्कतें बढ़ेंगी, कामकाज में दिक्कतें बढ़ेंगी, धन वाली दिक्कतें बढ़ेंगी, और भी दिक्कतें। मार्किश है, हेल्थ भी खराब कर देगा, लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा। चौथी दृष्टि पड़ रही पहले घर के ऊपर, साहसी पराक्रमी बना देगा, ज़्यादा अच्छा फल। 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, इस घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर मकान वाहन का है तो आपके वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है, मकान वाहन का सुख दे देगा। अब यहाँ पे सवाल कि भाई ऐसे क्या काम किए जाएँ कि मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो आपने मंगल के भी करने हैं पाठ पूजा उपाय। क्या उपाय है, और मैं फिर बोलूँगा ये दिमाग से चीज़ निकाल दो कि भाई नमाज कुंडली में भी नीच का है। मैंने क्या बोला, नमाज कुंडली खाली भाई विवाह के लिए देखी जाती है। और आपने हाँ ये एक चीज़, हाँ आपकी ये चीज़ अच्छी लगी है कि मंगल यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बैठा है मंगल घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है इसकी वजह से हो सकता है इसका बुरा फल जो है वो मिले आपको, जहाँ मिले कम मात्रा में मिले, वैसे मिलेगा। और ये एक प्रैक्टिकल भी होता है। अब मैंने आपको बता दिया,
अगर अब देखो प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल क्या है कि मंगल मैंने क्या बोला, बुरा फल किस मामले में देगा, पत्नी के मामले में देगा। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, कोई मेरी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, पत्नी से अच्छी बनती है मेरी, तो भाई मंगल बुरे फल नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पत्नी बीमार होती है, दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर विवाह में, तो मंगल बुरे फल दे रहा है। ये प्रैक्टिकल कर लो आप। फिर भी इसके मंगल के जो उपाय हैं वो क्या है, सवाल ये है। तो पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है या पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है मंगल का दान किया करो, और दान हर मंगलवार को करना है। दान क्या करता है, देखो जी, दान जो है पावर कम करता है। जैसे मैंने आपको शनि का दान बोला, उसकी पावर कम होगी। मंगल 1 डिग्री का बाल अवस्था में, इसकी पावर कम हो जाएगी। अब रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। अगर आप मान लो मंगल का मूंगा दान करते हैं, 1 डिग्री है वो प्लस हो जाएगी, प्लस मतलब उसको आपने 20 कर दिया, और मूंगा दान करने से क्या होगा, इसकी पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल भाई 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बोल के कभी मूंगा दान मत कर लेना। मूंगा दान करोगे धन की हानि होगी, पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, अच्छी चीज़ भी बढ़ेंगी, अच्छी चीज़ जैसे मकान वाले लिए अच्छा है, ठीक है, सास बढ़ेगा, लेकिन बुरी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। बाकी जो पाठ होते हैं, पाठ सभी काम करते हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ाते हैं, बुरी चीज़ कम कर देते हैं। और चौथा पाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो करो। और मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान किया करो। ये दान की वीडियो देख लेना। अब आपके 10वें घर में देखो जी, बुध सूर्य शुक्र, फिलहाल ये सवाल की ये कैसे हैं, ये अच्छे हैं। जैसे अभी सूर्य की बात करूं, और सूर्य की आपकी 10 भी चल रही है। सूर्य देखो जी क्यों अच्छा है, सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, एक तो सूर्य को 10वें घर में मिलता है बल, यहाँ पे होता है दिग्बली, ये पूर्व दिशा होती है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। और सूर्य 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, मित्र राशि है, तो सूर्य 10वें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा 10वां घर, काम काज का। सूर्य काम काज के लिए अच्छा है, पिता पिता के लिए अच्छा है, सरकार सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक। ऐसे लोग मैंने देखे हैं पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में, या राजनीति में होते हैं, या सूर्य के जुड़े काम करते हैं। और सूर्य का अपना घर है ये 11वां घर, क्योंकि जहाँ पे 5 लिखा है सिंह राशि मालक सूर्य, 11वां घर है लाभ, लाभ चलेगा कामकाज से, कामकाज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब सूर्य की दशा अच्छी आपकी जो जा रही है, ये आपका अच्छा है। और ऐसा नहीं कि सूर्य दुनिया भर के अच्छे फल दे देगा, नहीं भाई। सूर्य ऐसा नहीं कि ये मत सोचना कि सूर्य आपको पत्नी का सुख अच्छा दे देगा, संतान का सुख अच्छा, नहीं भाई। जिस घर का मालक है, जिस घर में बैठा है, उस घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। जहाँ जिन चीज़ों का कारक है, ये पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का कारक उसके लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा इन चीज़ों के लिए अच्छा है। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध इस घर का मालक है, 9वें घर का भाग्य है। ये आपको वैसे पता ही, आपने जैसे लिख रखा था कि भाग्य यहाँ पे बैठा है, भाग्य काम का जिक्र बैठा है। बुध आपके वैसे बुध भी अच्छा है, खासकर बुध काम का जिक्र में बैठा है, भाग्य है, मतलब भाग्यवंशी आपको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, काम का जगह रिगार्डिंग भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा, और भी बुध अच्छे फल देगा कहीं। आप मतलब आपकी किस्मत ऐसी है, आप इनसे जुड़ा, आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं, सूर्य के भी जुड़े काम कर सकते हैं, शुक्र के जुड़े भी काम कर सकते हैं। शुक्र क्योंकि लग्नेश है, पहले घर का मालक है, शरीर आपका 10वें घर में है। सूर्य के जुड़े जैसे मैंने काम बोला है, सरकारी नौकरी के जो काम हो गए, बुध के जहाँ काम लिखने को काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट सेल्समैन हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। दशा के हिसाब से वैसे ही काम धंधा चेंज होता रहता है। अभी जैसे सूर्य की दशा है, उसका आप जरा सूर्य काम कर रहे हों, कभी शुक्र की दशा होगी, उसमें शुक्र के जुड़े हुए आप काम कर सकते हैं, बुध की दशा में आप बुध के जुड़े काम कर सकते हैं। तो शुक्र आपका ये भी अच्छा है, 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। तो आपके देखो जी, हाँ अब बचा है आपका यहाँ पे गुरु। गुरु आपका बैठा है 6ठे घर में। 6ठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से रोग शत्रु कर्जा देखते हैं। अब 6ठे घर में 12 लिखा मालक गुरु है, और गुरु इसी घर में बैठे है। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है बुरा है, भाई आपका गुरु जो है ये आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। क्यों ऐसे मैंने बोला है, उसके हैं 2 कारण। एक तो गुरु 6ठे घर में बैठा, वो उसी का घर है, अपना घर है, तो सरल नामक विपरीत राज को यहाँ पे बना है। दूसरा कारण, गुरु मैंने आपका देखा है चलित कुंडली में इसका बड़ा हिस्सा 5वें घर के ऊपर आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि गुरु आपको जो फल देगा 5वें घर के हिसाब से देगा। और ऐसा नहीं कि 5वें घर में कुंभ राशि में चला जाएगा, रहेगा मीन राशि में, और मीन राशि के हिसाब से 5वें घर के जो फल देगा। 5वां घर संतान का है, गुरु आपकी वैसे संतान के लिए अच्छा है। गुरु एक पोष ग्रह है, पुत्र का जो भी बना रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, तो ये अच्छी बात है। एक घर आपका और भी चलित कुंडली में, जैसे ये मंगल आपका 10वें घर में है, 1 डिग्री का है, ये भी मैंने देखा चलित में, ये 9वें घर के ऊपर आ रहा है। और ऐसा फिर सोचना कि 9वें घर में मिथुन राशि में आ जाएगा, नहीं, रहेगा कर्क राशि में, मतलब ये भाग्य की हानि ज़्यादा करेगा मंगल आपके। चंद्रमा फल अच्छा है, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में, काम काज के लिए अच्छा है।
तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपकी मतलब सबसे जो बड़ी दिक्कत मुझे कुंडली में लगी है कि आपको एक तो पत्नी वाली दिक्कत जरूर आएगी। उसकी दिक्कत आने का कारण है एक तो पत्नी घर में शनि बैठा है नीच का, और पत्नी घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। अब पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी? पत्नी से डिवोर्स हो जाना, कन्फर्म नहीं हो, या डिवोर्स हो सकता है, या ना भी हुआ पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, या उससे रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहना, या पत्नी का बीमार होना। और ये दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी मंगल की दशा चलेगी बड़ी, या शनि की दशा में ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। और बाकी देखो जी, केतु आपकी मैंने बोला था गर्भपात कराएगा, वो काफ़ी योग हैं गर्भपात होने के, या संतान ऑपरेशन द्वारा होगी, ये भी कन्फर्म दिख रहा है। पहले एक दो संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, लड़कियां ज़्यादा होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। वैसे चलो गुरु इस घर के ऊपर आ रहा है, संतान के लिए वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। राहु की दशा में काम धंधे में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, काम धंधा आपका ठप हो सकता है राहु की दशा में। तो करना क्या है, क्योंकि एक तो देखो जी उन ग्रहों के हमने उपाय करने जो ग्रह हमारे खराब है, जैसे शनि खराब है, मंगल खराब है। अब शनि के उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, मंगल खराब उसके उपाय लिख दिए। जो अगर अच्छे हैं उनके उपाय हमने नहीं करने हैं। जैसे सूर्य अच्छा है, सूर्य की भी दशा है, उसके उपाय चाहे रहने दो, लेकिन फिर भी आप अगर आपकी इसका एक आप और उपाय सूर्य का उपाय कर सकते हो, जिसका है सूर्य का उपाय, सूर्य का मंत्र कर लिया करो। 1-2 माला मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, इससे ताकि इसका जो अच्छा फल है और कई गुना बढ़े। और ये मंत्र आप जब तक ये दशा है 28 तक ये रोजाना सुबह के टाइम करना है मंत्र, रात को नहीं करना। और शनि के जो पाठ है वो रात को करने हैं, मंगल के जो पाठ है सुबह करने हैं। तो सूर्य की दशा जब तक है तब तक सूर्य का मंत्र कर लो, उसके बाद छोड़ देना। बुध के कोई पाठ पूजा रहने दो, भी शुक्र के रहने दो, मंगल के जरूर करो। दोनों कवच स्रोत के पाठ सुबह टाइम पढ़ा करो या सुना करो। हनुमान जी का पाठ पढ़ो। हनुमान जी से कई फायदे होंगे आपको, राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है, 3 के अच्छे हो रहे हैं। और शनि के लिए शनि मंत्र जाओ, शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि का दान करो। क्योंकि वैसे भी आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव शनि देवता हैं, और वैसे भी एक दो कुछ आपके ऊपर अभी शनि की साढ़े सती भी आने वाली है अगले महीने से, ताकि साढ़े सती आपकी अच्छी जाए। क्योंकि देखो जी साढ़े सती, अब सवाल की साढ़े सती आपकी अच्छी जाएगी, जो बुरी वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वो कर्मों के हिसाब से फल देता है शनि। अब आपकी मुझे नहीं पता आपके क्या कर्म अच्छे बुरे कर रहे हो, तो एक तो चीज़ नोट कर लो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बच जाओ। मीट खाना, अंडा खाना, ऐसी चीज़ों से बचो, ईमानदार बनो। और बाकी शनि के उपाय करने ताकि साढ़े सती अच्छी जाए आपकी। और हाँ, केतु सवाल कि केतु, ये राहु केतु के क्या उपाय है, अब ये आपको मैं बता देता हूँ इनके उपाय क्या हैं क्योंकि ये दोष को सही करना जरूरी है। तो राहु केतु के लिए आप दोनों के जो पाठ हैं, एक तो है राहु कवच का पाठ, ये राहु कवच, और केतु के लिए केतु कवच का पाठ। ये दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं, क्योंकि दोष खत्म करना पड़ेगा भाई, ज़रूरी है आपके लिए। ये दोनों पाठ भी आप रात को या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। और दोनों के दान करने हैं, राहु का दान हो गया और केतु का दान हो गया। अब ये दोनों के दान क्या होते हैं आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और दोनों के जो देवता हैं, राहु के लिए शिव जी हो गया, शिव जी का जो पूजा उपासना करो। केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो। तो दोनों राहु केतु कवच के पाठ, राहु कवच केतु कवच रात को पढ़ने हैं या सुना करो। राहु केतु का दान, राहु दोनों के दान की वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना। केतु का दान वैसे होता है कुत्तों को रोटी डालना। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप सुबह के टाइम किया करो, खासकर 10-20 मिनट बैठ के अपना पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। और केतु के लिए गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप कर लो। बाकी देखो जी, आपने खाली एक ही लिख रखा था कि चिंता हो रही है, उसके देखो जी कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी इस तीसरी दशा भी आपकी राहु की है, या राहु से पहले आपकी गुरु से पहले राहु की दशा थी, उसमें भी हो सकता है दिक्कतें आपको आई हों। और तो बाकी देखो जी, रतन, हाँ पन्ना, एक बात मंगल का भाई मूंगा बिल्कुल धारण मत करना। और एक है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके चाहे देख लो, आप पहन के देख लो, जो नुकसान होगा वो उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि मैंने बोला रतन सिर्फ पावर को बढ़ाता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं। ये मैं सोचना कि मूंगा दान कर लूँगा तो मंगल अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसा होता फिर आपको मैं बोलता सभी 9 ग्रहों के रत्न दान कर लो, फिर तो आपके सभी 9 ग्रह रत्न अच्छे ग्रह हो जाएंगे। ऐसे नहीं होते, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ा रहा है। तो बाकी आपने हाँ बोला है पन्ना कर रखा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये आप राइट हैंड की छोटी उंगली में करना, या तो चांदी में या गोल्ड में। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, संडे को लाल कपड़े पहन सकते हो, मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज़ करो, काले कपड़े कम यूज़ करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, पीले कपड़े पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। तो अभी फिलहाल आपकी जो दशा चल रही बड़ी सूर्य की वो अच्छा है, इसके बाद चंद्रमा की दशा चलेगी वो भी चलो ठीक है, लेकिन दशा जो मंगल की आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, या राहु की दशा में। तो इसके अलावा इनके जो दान आपको मैंने बोले हैं वो दान की वीडियो भेज दूँगा। जैसे शनि का दान बोला है, राहु का दान, केतु का दान, मंगल का दान,
वो दान, चारों के जो दान है वो दान की वीडियो आप देख लेना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, अपना जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना दोपहर के बाद।